राम दत्त। इसलिए हमारे वेदों में नारी को पुण्य गंधा कह करके पुकारा गया है। अपनी भक्ति शक्ति की पुण्यमय सौरभ से परिवार समाज राष्ट्र को सुवासिकता प्रदान करती ही नारी। बड़ा मार्मिक चित्रण, बहुत ही विलक्षणता विचक्षणता के साथ आप श्रवण कर रहे थे। सूर्य की रथ को रोक करके अपने भाई के उद्धार का अनुरोध करता है और एक सूर्य की रथ को चला करके संस्कृति को आगे बढ़ाती है। दोनों दिव्य सत्पात्र हैं और सत्पात्रों की सन्निधि परिवार समाज राष्ट्र को समृद्ध बनाती है। जीवन में साथ हो, सत्पात्र का साथ हो, सती शक्ति का साथ हो, ज्ञानी सत्पुत्र का साथ हो, अज्ञानी का साथ न हो, असत का साथ न हो, संत का साथ हो, असंत का साथ न हो, सद्बुद्धि वालों का साथ हो, कुबुद्धि वालों का साथ न हो। अभिष्ट ग्रंथ चतुर्मास का श्रवणसार स्वामी रामचंद्र जी महाराज की अलौकिक वाणी, राम चरण कीजिए नहीं कुबुद्धियों को संसार। श्री महाराज अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं, समाज से अपील करते हैं, कुबुद्धि प्राणी का संग न मिले, कुबुद्धि का संग शास्त्री भलो, जे हते सी बदवान। कुबुद्धि प्राणी का साथ उसकी अपेक्षा शेर झपट्टा मार करके हमें परमात्मा के यहाँ पहुंचा दी, वो श्रेष्ठकर है। उस जीने की अपेक्षा कुबुद्धि व्यक्ति के साथ जीने की अपेक्षा, जिसके पास सद्बुद्धि नहीं है, परिवार समाज राष्ट्र को सही दिशा देने की ताकत नहीं है, भाई भाई को जोड़ने की, पति पत्नी को जोड़ने की, पिता पुत्र को साथ जोड़ने की, समाज को एक सकारात्मक दृष्टि और दृष्टिकोण देने की ताकत नहीं है। अच्छा उससे जगत से दूर हो जाना। रामचरण कीजिए नहीं कुबुद्धिया को संसार। या का संगते भलो, जे हते सी बात, जे हते सी बर्बाद, सी तो प्राण सतावे। शेर तो एक बार आक्रमण करेगा तो कर रहेगा, किंतु कुबुद्धि सिखाए, धर्म ने धक्को लगावे। कुबुद्धि प्राणी सनातन धर्म पर आघात करता आया है, सत विचारों पर आघात करता आया है, सत व्यवहारों पर आघात करता आया है, पारिवारिक भक्ति पर, सामाजिक भक्ति पर, आध्यात्मिक भक्ति पर और राष्ट्रीय भक्ति पर कुठाराघात कुबुद्धि के द्वारा आज दिन तक होता रहा है। ये धर्म ने धक्को लगावे। ताते कुबुद्धि से भलो, जे सर्वमुख हाथ। सांप के मुंह में हाथ दे देना अच्छा है, कुबुद्धि का साथ देना ठीक नहीं है।
5 प्रकार की बुद्धि होती है। एक उत्पाती की बुद्धि, एक विनय की बुद्धि, एक प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ। उत्पाती की बुद्धि, जिसकी बुद्धि में उत्पात करना ही लिखा है। कैसे में उत्पात ऐसा काम करूं कि लोग आपस पे भचड़े खाए, कहां से कहां करूं, क्या करूं ऐसा। उत्पाती। ब्रह्मलीनाचार्य चिरांग पूज्यपाद तपस्या जगत गुरु स्वामी रामचंद्र जी महाराज बार बार एक किस्सा सुनाया करते थे। वो कहीं कर जाना हुआ महापुरुषों का विश्राम किया तो उन्होंने देखा कि रात को एक सत्य उठे, उन्होंने उसका सामान वहां से उठाया, वहां रखा, उसका उठा के उसके पास रख दिया और उसके दंड कमल उसके पास रख दिया, ताकि इसमें उठ करके सब बचड़े खाए, तूने मेरा सामान क्यों उठाया, बोला तूने मेरा क्यों उठाया। उनका काम ही यही था, किसको क्या कहना और किसको क्या, कैसे आपस में विवाद हो, परिवार में आग कैसे लगे, समाज में तबाही कैसे मचे, राष्ट्र में हाहाकार कैसे हो। क्या है आतंकवाद, ये देश का आतंकवाद क्या है। घर में आतंकवाद कम है, समाज में आतंकवाद कम है। उत्पात की बुद्धि, उत्पात करने वाली बुद्धि। लोग इसे एक नाम और भी देते हैं, नारद बुद्धि। बोले नारद जी का काम यही था, इधर से उधर भिड़ाना, गलत। ये संज्ञा प्रदान की जाती है, एक व्यंग है, मीठी चुटकी है। बाकी नारद लीला किसे कहते हैं, नारद का अर्थ क्या होता है, नारम ज्ञानम ददाती, जो ज्ञान प्रदान करे। नारद जी तो ज्ञान प्रदान करने वाले थे। क्या ध्रुव को उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि उत्पात मचाई, क्या प्रहलाद को ऐसा ज्ञान दिया जो उत्पात मचाई। अरे नारद जी का ज्ञान पाकर के ध्रुव ने 6 महीने में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। कौन कहता है कि नारद लीला ऐसी थी। नारद का ज्ञान पाकर के प्रहलाद ने पाषाण स्तंभ में नरसिंह भगवान का प्राकट्य करवा दिया सारे जगत में। अद्भुत इतिहास। कौन कहता नारद लीला ऐसी थी। किंतु संसार है, संसार का काम एक ज्ञान है। नारद जी ने जिसको ज्ञान दिया उनका उद्धार कर दिया। जिन्होंने नारद को ज्ञान नहीं माना, उन्हें राज परिवार का हाथी बनना पड़ा, और जिसने ज्ञान पढ़ लिया उसी राजकन्या का सौभाग्य मिला। तो आश्चर्य, स्वयंवर के अंदर भी हजारों लोग, कन्या का स्वयंवर हो रहा है, वरमाला हाथ में, और भाई इस समय सबके सामने वह माला लेके घूम रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा सीना फुलाए, नारी के अनुपम सौंदर्य पर आकृष्ट होकर के अपलक निर्मिष्ट नेत्रों से टकटकी लगा करके देख रहे हैं। अरे आई आई आई, माला आई मेरे पास, अब माला मेरे गले में होगी, और माला लाने वाली भी मेरे जिंदगी का सहारा होगी। लेकिन माला लेके जो पास में आगे बढ़ी, अब प्रसन्नता का बल्ब फ्यूज, ये क्या। और चक्कर लगा करके कहाँ गई माला, गजराज के गले में। लोग चकित है कि ये क्या।
कन्या का पिता कहता, पागल हो गई है क्या ये, हाथी के गले में वरमाला? मेरा इतना बड़ा पान कर दिया आज मेरी बेटी ने। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ काया वाले, लेकिन क्या हो गया इसे? उन्हें क्या पता है महापुरुषों की कृपा क्या हो रही है, उन्हें क्या मालूम। और सम्राट कन्या का पिता था, उन्होंने कहा ये तो मेरा संसार के लोग क्या कहेंगे, ये चंद्रसेन राजा की कन्या पागल हो गई, गजराज का पति बना रही है हाथी को। इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। और भरी सभा में अग्नि प्रज्वलित करके सम्राट देह दाह करना चाहता है। अतः तत्क्षण नारद जी प्रकट हो गए। राजन ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज मुझे मरने दीजिए, ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसे मेरी इज्जत को कांकरे में मिला दिया, क्या मतलब जीने से फायदा। उनका राजन आप घबराइए नहीं, क्या करूं जी करके, मेरी कन्या पगल हाथी के गले माला डाल दी। नारद जी कहा राजन धैर्य रखिए, आप प्रजावत्सल हो, धर्म सम्राट हो, इस ईश्वर लीला को समझिए। नारद जी हाथी के पास में गए और गजराज पे जाकर, गजराज के पास जाकर के नारद जी ने उनके कान में एक बात कही अद्भुत। बोलो क्या विचार है? अब पहचाना मुझे? ये वरमाला लाने वाली कौन है? ये राजकन्या आपकी पूर्वजन्म की पत्नी है। इसने मेरा गुरुमंत्र सुना था, ये राजकन्या बनकर के आई है, पर तुमने अपमान किया, तुमने स्वीकार नहीं किया था, तुम्हें हाथी बनना पड़ा। अब क्या चाहते हो? गजराज अवाक रह गया। नारद जी आप अब ही जो राम राम सुने तो गज नर हो ही जाए, अब भी तुम राम गुरु मंत्र सुन लो तो इस योनि से मुक्त हो जाओगे। और गजराज ने स्वीकृति दी और नारद जी ने गजराज के कान में राम राम श्रवण करवाया। हाथी का कलेवर समाप्त और 20 साल के हष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर, युवा शरीर प्रकट हो गया। सबके शब्द के चकित हो गए। राजा ने कहा गजब की बात, और वरमाला जी गल में डाली, उनसे शादी हुई, अद्भुत सम्राट बने। तो नारद जी का तप प्रभाव तो इतना तगड़ा था, दुनिया के लोग नारद लीला को भड़काने वाली लीला कहते। क्या कोई संत साधुते हुई ने कारज हानि, कभी संत वो जो संताप मिटाए, संत उसका नाम है जो समस्या का समाधान करे, संताप का अंत करे। तुमसे कोई पूछे कि संत की परिभाषा क्या? जितने लोग बैठे हो, जितने लोग दुनिया में सुन रहे हो, एक बार विचार करना तुम्हारा मन क्या कहेगा। संत जिसने वेश धारण किया, तो काशाय वेश तो डीओजी साहब का भी है, काशाय वेशधारी तो काशाय वेश तो कुत्ते का भी है, इसलिए किसी वेश का नाम संत नहीं है। भूल भलैया से बाहर आ जाना, अफवाहों से सावधान हो जाना। किसी भी डिक्शनरी में वेश का नाम कहीं संत नहीं है, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था का नाम संत है। इसलिए दुनिया में कोई भी कथा करे, नर या नारी, बालक या पालक, उसे संत के करके पुकारते हैं। संत नाम ज्ञान का है, जिसके पास ज्ञान है, जिनके जीवन से अज्ञान कोसों दूर हो। सारा संसार एक समस्या है और संत समाधान है। संसार समस्या है और संत समाधान है। शास्त्र समाधान है, वेद समाधान है, गीता समाधान है, और स्वामी रामचंद्र जी महाराज की अनुभववाणी समाधान है। ऐसा कोई विषय नहीं है
जिससे समाधान न मिलता हो। श्री महाराज ने संकेत किया, रामचरण कीजिए नहीं कुबुद्धिया को संसार। कुबुद्धि का संते भलो, जे हते सिंह भर बात। कुबुद्धि व्यक्ति के साथ की अपेक्षा शेर आक्रमण करके अपने बाहों में लेके प्राण ले ले, अच्छी बात, कोई बुरा नहीं। लेकिन कुबुद्धि व्यक्ति तो, ये धर्मांतरण क्या है? ये कुबुद्धि है, जो किसी के धर्म से अलग करना, इससे बढ़ के कुबुद्धि क्या होगी? बहुत दूरदर्शिता से महापुरुषों ने अभी संकेत किया है। इसलिए सनातन धर्म के संवाहक भगवान योगेश्वर कष्ट कहते, स्वधर्म श्रेयांसी पर धर्म भयावह। हमारा धर्म कल्याणकारी है, कांटों पे भी चलना पड़े, पर धर्म में गुलाब जामुन भी हमें पसंद नहीं। हमारी सूखी रोटी के टुकड़े भी हमारे लिए लाभदायक है। स्वधर्म श्रेयांसी पर धर्म भयावह। स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्म निधनम श्रेय। हमारे धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, और दूसरे धर्म की अजरता अमरता को भी हम ठुकराते ही स्वीकार नहीं है। सबसे बड़ी कुबुद्धि है जो दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करे, धर्मांतरण करवाए। दूसरे के धर्म का उपहास करे। इससे बढ़कर के और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। नीतिकारों ने एक बहुत प्यारा श्लोक दिया है, अपात्र के पास धन का आना, शक्ति का आना, संपत्ति का आना नुकसानदायक है। पात्र के पास धन, शक्ति, संपत्ति लाभदायक है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय। खलस्य साधो विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सद्बुद्धि संपन्न सत्पात्र के पास में अगर ज्ञान है, शास्त्र चिंतन है, तो समाज को मार्गदर्शन देगा, व्यक्ति को दिग्भ्रमित नहीं करेगा, राष्ट्र के लिए एक सच्चा रास्ता बताएंगे। पात्र के पास भी अगर ज्ञान है, उसका सदुपयोग हुआ, ज्ञानाय, तो ज्ञान की चर्चा करे। अपात्र के पास, कुबुद्धिक प्राणी के पास में अगर ज्ञान मिल गया, तो विद्या विवादाय, विवाद करेगा। एक ने कहा वेद 4 है, दूसरे ने कहा वेद 8 है, तीसरे ने कहा वेद 12 है। भैया वेद 4 है, ये तो दुनिया जानती है, 8 कैसे वे? अरे बोले वाह, जहां वेद तो पति पत्नी नहीं होंगे। तीसरे, तभी तो मैं कह रहा हूं वेद वेदनी पुत्र पोता। जीवन की विचित्रता, विलक्षणता, विलक्षणता विचित्रता क्या है? धर्म मदाया, अपात्र के पास में धन का अहंकार करेगा, अहंकार करे। और पात्र के पास धन आया, गौ सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का योगदान, फीस का योगदान, गरीब कन्याओं की शादी,
अनाथ का सहारा बनेगा, अपात्र के पास शक्ति आई दुरुपयोग करेगा। सत्पात्र के पास शक्ति आई गौ रक्षा, नारी रक्षा, समाज रक्षा, राष्ट्र रक्षा हो। अपात्र के पास प्राप्त शक्ति, प्राप्त श्वास, प्राप्त संपत्ति समाज और राष्ट्र के लिए घातक है। क्या है गैंगरेप? क्या है नारी के साथ अत्याचार? क्या परमात्मा ने इसलिए शक्ति दी है? क्या तुम्हारी मां में बहन बेटियां नहीं है? क्या उन्हें ये पता नहीं कि हम किसी पराई कन्या के साथ दुर्व्यवहार करें, नारी के साथ? हमारे घर में तुम्हारे घर में मां बेटी नहीं है। किंतु शक्ति की दुरुपयोग अज्ञान और अहंकार कुबुद्धि से भरा हुआ जीवन ये सोच ही नहीं पाता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए शास्त्रकारों ने गंभीर मार्गदर्शन दिया है, अद्भुत चिंतन दिया है। और बाबा तुलसी ने तो एक अच्छी पंक्ति दी है, अगर परमात्मा से खुश हो जाए तो क्या मांगोगे? सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सोना चांदी, क्या मांगोगे? एक संत से सीखो, संत मांगना सिखाते हैं। संत से सीखो मांगना। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की कृपा पात्र संत पर तुलसीदास जी कहते हैं, अगर प्रभु कृपा करे मांगना हो तो राम गुरु से एक चीज मांगना, हे परमात्मा इस संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सद्बुद्धि देना। अगर सद्बुद्धि मुझे आपने बख्शिश कर दी तो सारा परिवार मेरा है, समाज मेरा, राष्ट्र मेरा है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपदि निदाना। बोलो आप लोग किसके लिए पसीना बहा रहे हो? लोग कहते हैं हमारे बच्चों के लिए। हम हमारे लिए क्या कर रहे? बंगले बच्चों के लिए, व्यापार बच्चों के लिए, कमा के चले बच्चों के लिए। अरे बुद्धि के ठेकेदारों, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम्हारी संतान सपूत है तो तुम्हें उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सपूत है तो उनकी सत्पात्रता संपत्ति को प्राप्त कर लेगी, सत्कृति को प्राप्त कर लेगी। और वह कपूत तुम्हारे घर में पैदा हो गए हैं, तुम्हारी कीर्ति में आग लग जाएगी, तुम्हारा यश कलंकित हो जाएगा, तुम्हारा नाम संसार में बदनाम हो जाएगा। पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बहुत गहरा शोक व्यक्त किया रामचंद्र जी महाराज ने, गिरी वेदना प्रकट की है। श्री महाराज की वाणी यथार्थ ज्ञान है, न कोरा विषाद है, न मातहास है, न केवल रुचिकर टेम्पररी इंजेक्शन है, ये यथार्थ आत्म तत्व का ज्ञान है। जाके अंदर कालम्या मुख लाली लिया बेन, जी के अंदर काली मां है, जाके अंदर काली कालम्या मुख लाली लिया बेन। उन संग भेला रहे निश्चित होई अचेन, निश्चित होई अचेन। जहर संग मीठा जानो। क्या श्री महाराज की शब्दावली है। मीठा तो है पर जहर है। अगर ये पता चल जाए इन लड्डू में जहर है, कोई खाएगा? पता चल जाए एक दिन की सत्ता पर बैठ करके सूली पर लटकना कोई स्वीकार करेगा?
जहर संग मीठा जानो। भूल करके कबत्ती का साथ न हो। एक महात्मा तो बड़ी मुश्किल से कहते हैं, दयादो दयाल जी के शिष्य सुंदरदास जी, सर्व डसे नहीं कछु डर, बिछ लगे नहीं कछु हानो, सिंह खाए कछु नहीं लागे, जो गज मारत दुख मत मानो। आग जरो जल डूब मरो, गिर गिर पड़ो नहीं कछु हानो, सुंदर और भले सब ही कुबुद्धि संग होई नहीं। सुंदर संग, सुंदरदास जी कहते हैं कुबुद्धि संग होई हानो। हे परमात्मा, कुबुद्धि का साथ मत देना। सुंदर होए भले सब ही, कुबुद्धि संग सुख मत मानो। स्वप्न में भी कुबुद्धि की व्यक्ति का सुख नहीं मिलेगा। दुष्ट व्यक्ति का साथ एक पल का भी नुकसानदायक है, पीड़ा प्रदायक है, कष्ट पाए, कब कुबुद्धि पैदा कर दे, कब दुख दे दे। यद्यपि सिंह बाज दुष्ट नर इनका चितिया न होए। सिंह बाज दुष्ट नर इनका चितिया न होय, परशुराम इनका चितिया होए, तो संतन जीवे कोई। सिंह बहुत पराक्रमी है, वो सोचे शायद दुनिया को मैं मार लूं, संभव नहीं है। बाज दुष्ट व्यक्ति है, सबसे भोला प्राणी कबूतर उस पर झपट्टा मारता है, वो चाहे सारे कबूतरों को मैं साफ कर दूं, संभव नहीं है। दुष्ट नर, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करने में कभी कमी नहीं करता। आप कितना ही कुछ कर लो, दुष्ट व्यक्ति सरसों के तेल की तरह है। सरसों के तेल को हाथ पे लो, हाथ जोड़ लो, माथे पे बिठा लो, माथे पे लगा लो, फिर भी जलेगा। इसे काले कोयले की उपमा दी है। अगर ठंडा है तो हाथ काला करेगा, गर्म है तो जला देगा। अपना नुकसान कर लेगा, दूसरों के नुकसान भले अपना नुकसान, दूसरों का नुकसान होना जरूरी है। बड़ा प्यारा है, हमारे प्राचीन महापुरुष उदाहरण देते आए हैं। दूसरों को दुख देने के लिए अपने को भी झोंक देगा, पर चूंकि दूसरों का नुकसान होना जरूरी है। एक इंसान ने तपस्या करी और भगवान की कृपा हो गई, और कृपा हुई तो भी अच्छी कृपा हुई। बड़ी कठिन साधना करी, 3 दिन तक अन्न जल त्याग करके, और भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा, बोलो भाई क्या चाहते हो, तुम्हारी साधना से मैं खुश हूं, जो चाहे सो मांग लो। बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब क्या बाकी बचा है। पर याद रखना, भगवान जानते हैं कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर है। व्यक्ति बाहर से कुछ और कहता है, अंदर से कुछ और है। उसको श्री महाराज ने चितकपटी कहा है, चितकपटी अति बुरो। इतने बड़े महापुरुष थे, पर उन्होंने संसार की इस वृत्ति पर आघात किया। कपटी की कृपा बुरी, भली संत की आस। कपटी व्यक्ति की कृपा बुरी है, भली संत की दास।
जब सूर्य गर्मी करे बरसन की आस। श्री महाराज ने अपनी वाणी में अद्भुत संकेत किया। कपटी के पाने पड़िया बचे कपट के प्राण, राम चरण नहीं बुढ़िए करके खेचा था। कपटी के पाने पड़िया बचे कपट के पान। अब वो तो इतने बड़े सतपुरुष थे। लाइफ इज आर्ट, जिंदगी यह कला है, इसे सीखना चाहिए। जिंदगी क्या है? एक बांसुरी है, गा सके तो जिंदगी ही रागिनी है। जिंदगी क्या है? गम का दरिया है, और समझ सके तो जीने का जरिया है। भगवान ने कृपा कर दी। तेरी साधना से हम खुश है, मिनख मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम। अब भगवान ने एक सुंदर घंटी दी, ले जो चाहे तो कल्पना करना, प्रार्थना करना, घंटी बजाना, चीज मिल जाए। अगर तुझे चाहिए कि मेरे को 10 रुपए चाहिए तो घंटी बजाना है, भगवान 10 रुपए दो, घंटी बजाता है 10 रुपए मिलेंगे। अमुक सी चाहिए, घंटी बजाना, मिलेगा। और घंटी देकर भगवान जानने लगे। वो घंटी लेके वो भी जाने लगा। भगवान ने कहा एक बात सुन ले। बोले प्रभु फरमाओ। बोले जो तू मांगेगा इस घंटी से मिलेगा, जितना मांगेगा मिलेगा। अरे प्रभु आपने तो अलौकिक कृपा कर दी, निहाल हो गया, मैं तो निहाल हो गया। भगवान ने कहा पर बात सुन ले, जो मांगेगा तुझे मिलेगा, पर पड़ोसी को डबल मिलेगा। ये सुनते ही बेहाल हो गया। अभी तो निहाल हो गया था, ये सुनते ही बेहाल हो गया। बोले क्या? बोले हाँ, जो तू मांगेगा तेरे को मिलेगा, पर पड़ोसी को डबल मिलेगा। कुछ नहीं बोला, चुपचाप लेके घर आ गया और पेटी के अंदर उसको जादुई घंटी को रख दिया। मैं और मांगू, मैं मांगूंगा 100 रुपए, पड़ोसी को 200 रुपए? ऐसा मेरा दिमाग खराब है? पड़ोसी निहाल हो और मैं बेहाल हूं? ऐसा नहीं हो सकता कभी। दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। परिस्थिति विचित्र हो गई। पत्र खेती क्या करोगे यहां बैठे बैठे? का कमा खाओ, जाओ कुछ करो। व्यापार करने गया, जो कुछ था पति को दिया ऐसे जीवन चलाना। पर वो मस्त भगवान की प्रसाद की घंटी अवेर के दी ताले में। पर किस्मत की बात, जल्दी जल्दी में चाबी वहीं भूल गया। वो तो चला गया परदेश। पत्नी बात जो कुछ था वो सब पूरा हो गया। घर में नमक भी नहीं। अब करो तो करो क्या, नमक भी नहीं। और अचानक चाबी आता ही, ये पेटी खोला तो उनको, अरे ये इतनी बढ़िया, अरे नमक भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर इसको दो तो नमक की थैली तो मिल ही जाएगी। और घंटी बज गई, नमक की थैली गिर गई। अरे ये तो चमत्कार रहता है हमें। जब नमक की थैली मिल सकती है तो अपने को 5 किलो शक्कर का थैला भी मिल सकता। और घंटी बजी और शक्कर का थैला तैयार। अरे ये तो गजब की बात है। तो बढ़िया साड़ी भी मिल सकती है, घंटी बजी और साड़ी तैयार। अब तो जो चाहिए घंटी बजावे वो चीज तैयार। तभी झोपड़ी के काम की, हे भगवान बढ़िया बंगला बन जाए, बंगला बन गया। हे भगवान बगीचे के सामने बगीचा हो जाए, बगीचा हो गया। अरे मेरे घर वाले का कहाँ कर्म फूटे हुए, घर में तो कल्प वृक्ष, वहां का कर्म फोड़ने गए। सब कुछ तो यहाँ पर है। अब कई दिनों के बाद पति लौटे तो देखा कुटिया उटिया गायब, बढ़िया बंगले, और छम छम करते वो महारानी चली आ रही है, आरती की थाली लेकर के स्वागत करते हुए। बोले तू? बोले हाँ मैं। ये सब कहां से लेके आई? तो बता कहां से आई? तसा से क्या किया तूने? मैं क्या, आप ही तो रख के गए।
वो पेटी में नहीं थी वो घंटी, उसका प्रताप। और बाप रे बाप, क्या बात कर रही? बोले हाँ। वो झट बाहर आया और आके देखा, मेरा बंगला 1 मंजिल का, पड़ोसी का बंगला 2 मंजिल का। अरे बाप रे बाप, दीवालों से सीट फोड़ने लगा। बाहर आके देखा 1 बगीचा, पड़ोसी के 2 बगीचे। अब वो कोई सेन करे? दुष्ट जनन की या करतूती, देख न सकाई पराया विभूति। दुष्ट व्यक्ति दूसरे विभव को देख ही नहीं सकता, फूटी आंख। दूसरों की संपत्ति, दूसरों के पास सौंदर्य, दूसरों के पास वैभव, दूसरों का सम्मान ना देखना ही सबसे बड़ी कुबुद्धि, सबसे बड़ी दुष्टता है। ये है अज्ञान जननी बातें। क्योंकि ये सब लक्ष्मी पुण्यानुसारिणी, पुण्य से मिलती है, बल से नहीं। पुण्येन एवं बलेन, गुरु कृपया हुआ, गुरु कृपा से मिलता है, पुण्य से मिलता है। बाहर आया, अंदर आग आग लग गई। पड़ोसी के 2 मंजिल का बंगला, मेरा 1 मंजिल का। हाय राम, अब छाती कुटो। मेरे 1 बगीचा, पड़ोसी के 2 बगीचे, उससे तो सेन ही नहीं हुआ। ला घंटे, ला जल्दी घंटे लेके आ। और घंटे ली और कहा, हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। क्या कहा? मेरी एक आंख फूट जाए। दुष्ट व्यक्ति नहीं चाहता है पड़ोसी पन पे मेरी एक आंख फूट जाए। तो उसकी एक आंख फूटी पर घंटी का चमत्कार क्या था? पड़ोसी के डबल। इससे पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। मेरा एक हाथ टूट जाए, अपना हाथ तो टूटे, पर पड़ोसी के दोनों हाथ टूटना चाहिए। तो पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए। मेरी एक टांग टूट जाए, उसकी एक टांग टूटी और पड़ोसी के, इतने पर भी दुष्ट व्यक्ति का मन संतुष्ट नहीं हुआ। बार बार देता, डबल मंजिल, 2 बगीचे। ठीक है, ठीक है। घंटी हाथ में लिया, हे भगवान, मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, बिना मुंडेर का। घर के आगे एक कुआं और पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं। अब हाथ नहीं, पैर नहीं। अब पड़ोसी जैसे खिसकते खिसकते यूं चले और बाहर निकले, छपा जब कुएं के अंदर, वो एक हाथ से, मजा आ गया, मजा आ गया, आ हा हा, छपाक छपाक। उस दुष्ट व्यक्ति को पड़ोसी के कुएं में गिरना पसंद था, मरना उसको अच्छा लग रहा है। वो ताली, एक हाथ से ताली बजा रहा है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, पर दुष्ट व्यक्ति दूसरों को दुख में डालकर एक हाथ से ताली बजाता है। जाके अंदर कलम या मुख लाली लिया बेन। उनकी साथ करने पर नुकसान ही है, ऊपर से वो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, बातें बात करेगा। हाँ, बहुत अच्छी हो, आपके विचार अच्छे हैं, मेरे विचार भी ऐसे ही आपके विचार। पर अंदर ऊपर से आओ सगा मिला और हिया में होली उठे। बाहर से वो ड्रामा कर रहा है, चित कपटी है, उसके चित में कपट है, वो जाल फैलाना चाह रहा है। दाव पड़े तब करे, जैसी विधि हान हो, वो मौका देखता है, फिर वो हानि करता है। पहले हाँ हाँ में हमें लगा, पहले बात पे बात करेगा। ये चित कपटी व्यक्ति रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, उसको 28 कुंड के नरकों में भी जगह नहीं मिलती, उसके लिए कुछ भयंकर न रखी। चित कपटी अति बुरो,
कवन कीजिए वहां को संग। श्री महाराज जी का कभी ऐसे व्यक्ति का साथ मत करना। क्या संतों ने संसार को दूर तक परखा। निश्चित उनकी जिंदगी की अद्भुत उथल पुथल हुई है। बहुत पास में जाकर व्यक्ति विश्वासघात करता है। वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन इसका परिणाम पूरे वंश के लिए वो खतरा पैदा करता है। और जब तक चांस सोच देता है, वो कभी सुख नहीं पा सकता। दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों के लिए कुआ खोदने वाला, दूसरों के जीवन में संकट डालने वाला, वो कभी संकट मुक्त तो हो ही नहीं सकता। स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने हर मनुष्य को सावधान किया है। साथ हो तो अच्छी व्यक्ति का साथ, चित कपटी का साथ न हो, दुष्ट व्यक्ति का साथ न हो, कुव्यक्ति का साथ न हो। ज्ञान मिले तो गुरु बनाओ, और चित मिले तो चेला, और मन मिले तो मित बनाओ, वरना रहना अकेला। अकेला जीवन जी लेना बहुत अच्छी बात है। बड़ी महापुरुषों की वाणी की गहराई है। दूसरों को संकट में डालना, दूसरे के संकट पैदा करना, इससे बढ़कर के कोई षड्यंत्र नहीं है। और दूसरों को संकट से मुक्त करना, परिवार, समाज, राष्ट्र को संकट से मुक्त करने से बढ़कर के संसार में कोई अनुष्ठान और महायज्ञ नहीं हो सकता है। समस्या मुक्त करें और समस्या मुक्त हो, यही अनुष्ठान है। ये सब पत्रों का विषय है, ये ज्ञानी का विषय है। कुबुद्धि व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, येन केन प्रकारेण समाज और राष्ट्र में तबाही मचाना चाहते हैं। जीवन विघ्न मुक्त होना चाहिए और यज्ञ युक्त होना चाहिए। हमेशा परमात्मा से एक अनुरोध करो कि मुझे बस सद्बुद्धि मिले। सद्बुद्धि है
तो सर्वत्र तुम्हारा सम्मान है, मान है, समस्त जगह तुम्हारा प्यार है, वरना सर्वत्र तुम्हारा तिरस्कार है। सद्बुद्धि संपन्न व्यक्ति परिवार को, समाज को, राष्ट्र को समृद्ध करेगा। कुबुद्धि व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति बुद्धि बाप दादाओं की संपत्ति में आग लगाएगा, संप्रदाय की संपत्ति का सत्यानाश करेगा, कुल खानदान को कलंकित करेगा। ये सब कुबुद्धि के लक्षण है। इसलिए शास्त्रकारों ने विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिशाम परपिड्डनाय खलस साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सत्पात, ज्ञानाय, दानाय और रक्षणाय। ज्ञान को ज्ञान के रूप में, ध्यान को ध्यान के रूप में जीवन को पावन बनाने का प्रयास करेंगे। सत्ता, शक्ति, संपत्ति, इनका सदुपयोग सत्पात्र ही कर सकता है। विनाश करने वालों की कोई कमी नहीं है, बढ़ाने वाले की बहुत कमी है। चाहे वो परिवार हो या समाज हो या संप्रदाय हो या राष्ट्र हो, जिस पर हमारा हक और अधिकार नहीं है वो कार्य करना, यही कुबुद्धि है। अरे बैठ जाओ। अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करने का। राम 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 राम। धर्म, समाज, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया, समय का सदुपयोग किया, श्वास का सदुपयोग किया, वो आज घर घर राम की तरफ पूजे जा रहे हैं। राम ने संपत्ति का सदुपयोग किया, शक्ति का सदुपयोग किया, समय का सदुपयोग किया, और सदुपयोग नहीं कर पाए, उनका परिणाम भी समाज के बीच में है। आइए, मिला है अनमोल मानव जीवन। संसार में के चमकते हुए वैदूरी पद्मा हीरा जवाहरात देने के बाद में भी जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, वह है अनमोल क्षण। अन्न के कण का, पसीने के धन का और संत के क्षण का सदुपयोग करना ही मानव जीवन की अर्हता है, श्रेष्ठता है, वरीयता है। आज संसार में उनका नाम है जिन्होंने दूरदर्शितापूर्वक अपना जीवन जिया है।
जिन्हें समाज को, राष्ट्र को अपना प्राण समझा है, तो समाज और राष्ट्र ने भी समादृत किया है। हम आपको बुद्धि की समीक्षा पर विवेचनात्मक भाव दे रहे थे। उत्पाती की बुद्धि है उत्पार करने वाली बुद्धि। वैनिक की बुद्धि है जिसपे विनयता होती है। कार्मिक की बुद्धि होती है जिसमें कल्याण कर्म करने की क्षमता हो। प्रज्ञा बुद्धि उसे होती है जिसपे परमात्मा की आराधना करने की भावना होती है। स्थित प्रज्ञ बुद्धि वो होती है किसी भी परिस्थिति में चित्त को विचलित नहीं होने देना। सीता की सखियों ने सीता से पूछा, सीता की सखियां पूछती है सीता से, है सीते, हम तो ऐसा कभी नहीं करती, चाहे जो होता जो हो जाता। बोले मैंने ऐसा क्या कर लिया? तो सीता की सखियां कहती है, पिता जनक दशरथ ससुर रामचंद्र वर पाय, मैं थने पूछू है सखी तू रावण ग्रह क्यों जाय। तेरे पिता महाराज जनक, जिनका एक पैर अग्नि में दग्ध हो रहा, एक पैर की अप्सराएं पानी पल्लव मालिश कर रही है। तेरे ससुर प्रजावत्सल सत्यसंध धर्मावतार महाराज दशरथ और तेरी स्वाग साक्षात राम, इन सबको छोड़ के तो रावण क्या क्या लेने गई थी? सीता स्थित प्रज्ञा थी। एक पल के लिए उसने आंखें नीचे कर ली, एक पल के लिए आंखें नीचे कर ली। नीचे करने का मतलब क्या था? मां की तरफ देखा, क्योंकि सीता धरती से प्रकट हुई है। धरती पर रहने वाले लोगों, एक बार सीता की स्थित प्रज्ञा बुद्धि पर नजर डालना, नीचे करी दृष्टि और कहे, मां तुम गंभीर हो, धैर्य धारिणी हो, कैसा संकट भरा प्रश्न मेरे सामने आया, पर जो विश्वास से मेरे उत्तर से खुश होगी। और मां को अभिवादन करके और सीता ने जो उत्तर दिया, चकरा गई सखियां। सीता ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने बहनों, प्रश्न बड़ा अच्छा किया है, पर ध्यान देना, अगर मैं जो लंका में नहीं जाती तो इतने काम नहीं होते। कब असुरा आसन डिगे, कब टूटे भुज बीसा, कब होती रांड मंदोदरी, कब छूटे तेतीस। असुरों का संहार कौन करता? 33 करोड़ देवता जिस रावण के बंधन में, तुमको मुक्ति कैसे मिलती? फिर मेरे सुहाग, मेरे आराध्य, मेरे प्राणाधार, मेरे जीवन प्रदाता राम ने स्वयंवर में जब स्वान को हाथ लगाया तो चार विचार कर लिए। कौशल्य के सुत जब कर मैं पिनाक लिन तोड़वे की बैर किन सोच किन चार बात कहूं, जो न तोड़ो हो तो कुल में कलंक लाग, तोड़ो हो तो लोग कहे लोभ किन नारी को। राजा को जनक प्रण कौन को निभाए बने, चतुर तो सोच मोहे रावण असुरारी को। ऐसे जान कृपा नहीं दिखे चत करारे हाथ, ऐसे जान कृपा नहीं दे सोचे तक करारे हाथ। सब दुख मिटू आप जना का दुलारी को, सब दुख मिटू आप जना का दुलारी को। चार विचार कर लिए, जो न तोड़ो हो तो कुल में कलंक लाग,
चलो अब मैं क्या करूं, समय ने जवाब दे दिया है, फिर करो सुनाऊंगा। टाइम इज मनी। जो न तोड़ो हूं तो कुल में कलंक लाग, तोड़ो हूं तो लोग कहे लो वठीनो नारी को। नहीं तोड़ता हूं कुल में कलंक लग जाएगा। शेषा अवतार लखनलाल जी का स्वरूप उस समय नजर आया था जब महाराज जनक ने कहा था, वीर विहीन वही में जाने, लगता है कि धरती क्षत्रियों से खाली है। शेषावतार लखनलाल जी सारी पृथ्वी के मस्तक प्रति डोल उठे। मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के होते हुए कहीं अनुचित बानी, ये जनक ऐसी भाषा बोल रहे हैं। और जो राम के सामने अपना रूप बताया, जो तुम्हारे अनुशासन पावाऊं, कंधों को ये ब्रह्मांड उठावाऊं। हे प्रभु, अगर आपका आदेश हो जाए तो जैसे बालक गेंद को लेके भाग जाता है, सारे ब्रह्मांड को उठा के भाग जा। काचे गति में डारो फोरी, सको मेरु मुलक जिमी तोरी। जैसे कुमार चाक के ऊपर घड़ा बनाता है और कच्चे धागे से विलीन कर देता है, इसे ब्रह्मांड को फोड़ने की ताकत रखता हूं। ये क्षत्रियों के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं वेदांत मूर्ति महाराज जनक। और भगवान राम ने इशारे से उन्हें समझा दिया। सांकेतिक भाषा चलती थी पहले। समझे सेन में शाना, न जाने अनजाना, कया करे सो मानवी और सेन लखे सो साथ, मन के लिखे सो देवता, दादू मदा अघात, सेन लखे सो साथ। तो इशारा ही पर्याप्त, तो मैं भी इशारा ही कहूंगा घड़ी की तरफ। मन के लिखे तो देवता, इस अर्थ समझ जाए तो संत सज्जन, कहने से मान जाए तो मनुष्य, मन के लग जाए तो देवता। क्या हमारे शास्त्रों ने विधान रचा है, व्यवस्था रची है? बताओ उस समय कैसे समझाया होगा। किंतु राम के इशारे मात्र से प्रभु लक्ष्मण जी समझ गए। अब ये बात बड़ी विचित्र है। अब आप तो फिर नवद्दा भक्ति होगी, उस पर बड़े बड़े प्रसंग आएंगे, अद्भुत अद्भुत प्रसंग। इस प्रसंग को हम फिर छुएंगे और आपके बीच बताएंगे क्या विचार थी, क्या उन्होंने विचार किए, क्या उसका समाधान था, क्या विलक्षणता थी। 24 अगस्त से 1 सितंबर, याद रखिए, भादवा सुदी एकम से भादवा सुदी नवमी, नवद्दा भक्ति महोत्सव सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक, मध्याह्न 3 बजे से 6 बजे तक हमारे परम मनीषी डॉक्टर संतराम जी सोजत द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह का पावन उपाख्यान। और शाम को दिन भर की थकान मिटाने के लिए हमारे ये श्री महाराज की कृपा, हमारे लाडले संत गोविंद राम जी आपको हमारे संप्रदाय के तानसेन अपने स्वर लहरियों पर हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, नचाएंगे और आनंद मनाएंगे और नवद्दा भक्ति महोत्सव मनाएंगे। आप सब सादर आमंत्रित है। सिगड़ी होता है सबको। आज कितनी तारीख हो गई है? इसलिए कह दो प्रभु सब तेरा ही तेरा है, तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड और प्राण, सब कुछ तेरा, तू मेरा, ये दादू का गया। इसलिए ये संसार तेरा है, तेरा काम तू जान, बस तू मेरे को 4 बजे की धरती पे बुला ले नाथ, और आराम से 10 दिन का आनंद मंगलमय कार्यक्रम का लाभ मुझे प्राप्त हो, आत्मानंद मुझे प्राप्त हो। सब तैयारी कर रहे हैं। देरानी जेठानी ने समझौता कर लिया है, सास बहू ने निर्णय कर लिया है, भैया चलना सबको है। सब ने तैयारी कर ली है, सब अपने में व्यवस्था चला रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि हम तो है ना 20 तारीख को आ जाएंगे, वो जगह मेरे न मिले बाद में, हम 20 तारीख को आ जाएंगे। हमने कहा स्वागत है, आ जाइए। हमारे चतुर्मास सेवा समिति के आयोजकों का दिल बहमासा उदार है, खूब व्यवस्था है, आप चिंता ना करिएगा, स्वागत है आपका।
लेकिन एक व्यक्ति के लिए एक कमरा नहीं मिलेगा, और कमरे के लिए चावजा की धरती पर मत आना, कथा सुनने के लिए आना, आपका स्वागत रहेगा। कथा सुनने के लिए आना। आप चातुर्मास में तपस्या कर रहे आ रहे हो, 10 दिन आपको तपस्या करनी है, तन सुख क्षार जाने के। शरीर का सुख नहीं चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए। वो 10 दिन तक आपको आनंद कभी भूल नहीं पाओगे, जन्म जन्म तक। ऐसा अलौकिक आनंद 10 दिन का मिलेगा, कहां बीत गई पता ही नहीं चल पाएगा। जहां जगह मिले बैठ जाना, सामान मेरे कमरे में रख देना, एक टेंट के नीचे आराम से, परमानेंट टेंट है, आराम से सड़क के छोड़ा। कमरे के लिए कमरा तुम्हारा। हाँ, एक बात और भी है, कमरा तुम्हारा बढ़िया बना हुआ है, अपना साथ ले आना, जगह हम दे देंगे। यहाँ पे है जगह हमारे पास बहुत सारी, कमरा अपना साथ में ले आओ, जगह हम दे देंगे। जो देखे वो कमरा चाहिए, सब क्यों चाहिए कमरा? खा पी के आराम से सो जाए, कोई उठाना वाला नहीं मिले। शरीर सुख नहीं, 10 दिन तपस्या करनी, आनंद लेना, जहां मिले, जैसी जगह मिले। अब हमारी समस्या क्या, किसी को एक को कमरा दे दिया ना, और कहीं दूसरा आ गया, भाई साहब इनको साथ ऐसा कर, वो ऐसा होता है क्या? हमारा ऐसा नहीं, इनसे मेरे मैं नहीं रख सकता इनको अपने साथ में। फिर अभी हम 2 जने हैं, 10 जने बाद में आ रहे हैं, अब बाद में कौन देखने के लिए जाए? महिलाओं को महिला हॉल में रहना पड़ेगा, पुरुषों को पुरुष हॉल में रहना पड़ेगा। राम राम। ज्यादा किसी को दुख हो तो मालपुर मिल जाएंगे, लेकिन आनंद के साथ रहना पड़ेगा। तो तपस्या कर रही है। सुबह जितने लोग आ रहे हैं, सुबह 5 से 6 रामधुनी यही होगी, वहां रामधुनी नहीं होगी। 10 दिन हजारों लोग उपस्थित होंगे, इसलिए 5 से 6 रामधुनी में आना अनिवार्य है। मेरी कथा में बैठो मत बैठो, पर भजन करने बैठोगे तो मैं सोचूंगा मेरी कथा सफल है, मेरा जीवन भी सफल और आपका जीवन भी सफल है। ये संकल्प करके आना कि 10 दिन हमें भजन करना है। सुबह 5 से 6 रामधुनी में रहना है। उसके बाद सुबह का सत्संग, दोपहर की भागवत कथा और शाम का आनंद, आरती का लाभ, ये सारे कार्यक्रम में 10 दिन तक लाभ लेना है। खाने पे चिंता नहीं करना है, सब चलता रहेगा, कार्यक्रम सब होता रहेगा। अब महाराज इतनी देर तक बिठाओगे तो किससे बैठेंगे, और प्रसाद का टाइम कहाँ मिलेगा, प्रसाद कब पाएंगे, कैसे पाएंगे? इतने साल से क्या कर रहे, पा रहे हो ना? 10 दिन नहीं पाओगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? मिलेगा मिलेगा, हो घबराओ मत, बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, भामाशाहों का द्वार खुला हुआ है, बड़े बड़े भक्तों लोगों ने अद्भुत आयोजन कर रखा है, इसलिए सबका स्वागत है। बड़े प्यार प्रेम के साथ पाइए, पर भोजन से ज्यादा भजन का आनंद लीजिए, भजन का आनंद लीजिए, भजन का आनंद लीजिएगा और जीवन को पवित्र बनाइएगा। ऐसी आपसे बार बार अपेक्षा है। समय के साथ सब उपस्थित होइएगा। भगवान चारभुजानाथ की धरती पर सबका स्वागत है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की असीम कृपा है, इतना बड़ा स्वामी रामचंद्र जी महाराज का परिवार है। श्री महाराज को सबकी चिंता है, कोई किसी प्रकार का विचार ना करे। सबकी व्यवस्था, सब कई जगह व्यवस्था की गई है। जिनके पास साधन है उनको वहां, अब सब क्या कहते हैं, हमको यहीं ठहरना है, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ यहीं ठहर जाना है, यहीं सब यहीं ठहर जाना, पंडाल में, सब पंडाल में ठहरना। इससे अच्छी व्यवस्था और क्या होगी? और वहां चला नहीं जाता कौन तो जगह, जिनके पास साधन नहीं उनकी व्यवस्था हो, जो अतिव्रत है उनके लिए व्यवस्था वैसी हो जाएगी। ये आपका अपना विशाल कार्यक्रम है, आप स्वयं व्यवस्थापक है। कोई हमारे यहाँ पर लाड़ साहब नहीं, कोई हमारे यहाँ पर मेहमान नहीं है, सब घर के हो। हाँ, कोई मेहमान थोड़ी है क्या, अपन सब श्री महाराज के यहाँ पर, भगवान के यहाँ पर आए हैं, तो अपना सबका कर्तव्य है बड़े आनंद के साथ यहाँ पर हिल मिल करके प्यार प्रेम के साथ लाभ लें। जैसा मिला, जहां मिले, जैसे मिले वैसा रख करके और इस आयोजन को दिव्य भव्य बना करके नव्य आनंद का लाभ ले, जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। राम 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 राम।
राम 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 ओम विश्वानि देवः सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, राम राष्ट्र धर्म की जय हो। राम जय राम राम महाराज स्वामी